अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एतसाज अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फिजिस्ट एतसाज अहमद। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास 2.5 टॉपिक से रिलेटेड दो ग्राफ्स हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस और टाइम दो क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ होता है, जिसमें डिस्टेंस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि ये डिपेंड करता है किसी और चीज के ऊपर, और वो है टाइम। यानी डिस्टेंस डिपेंड करता है टाइम के ऊपर और टाइम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हुए हम लोग ग्राफ को जब ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ हमारे पास ये हमारा एक्स एक्सिस है जो कि टाइम एक्सिस है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है दैट इज डिस्टेंस मींस डिपेंडेंट वेरिएबल। ओरिजिन हमारे पास ये हमारे पास ओरिजिन है। लेट्स से कि हमारे पास एक लाइन है, ये हमारा एक वेक्टर है और इसके ऊपर हमने वेलोसिटी या स्पीड को जो है वो फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दीज डेटा। ये हमारे पास दो डेटा होंगे, यानी कि टाइम का एक डेटा और डिस्टेंस का भी एक डेटा। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं 1। स्केलिंग है, आप कुछ भी स्केलिंग कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। 5 तक ये ये कंप्लीटली आप जब ग्राफ पेपर को यूज करेंगे तो उसकी स्केलिंग जो है वो प्रॉपर स्केलिंग हुई होती है, तो वो आसानी से हो जाती है। ये ग्राफ सी डायग्राम है, इसको आप जस्ट नोट आउट। तो हम लोग जो है वो इस ग्राफ की मदद से स्पीड को फाइंड करेंगे या वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। क्योंकि बुक के ऊपर एक उसने टेबल दिया हुआ है जिसमें एक स्टूडेंट ने कुछ डेटा कलेक्ट किया, डिस्टेंस और टाइम। एट टाइम 1 सेकेंड जो आपके पास उसके पास टाइम जो डिस्टेंस था वो 3 मीटर है, और एट द 2 सेकेंड्स में वो डिफरेंस 6, 3 में वो 9 है, 4 में वो 16 के ऊपर है, और 5 में जो है वो आपके पास 4, 5 में जो है वो 15 मीटर। यानी कि एक उसने डेटा दिया हुआ है, इस डेटा के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इस ग्राफ के ऊपर इसको ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद जो है वो आपने उसमें से फाइंड आउट करना है कि आपने स्पीड को फाइंड करना है या आपने जो है वो वेलोसिटी को फाइंड करना है। वेलोसिटी का फार्मूला आपके पास या स्पीड का फार्मूला आपको पता है, v इज इक्वल टू डेल्टा d ओवर डेल्टा t होता है, टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस आप यहाँ से लेंगे, टाइम यहाँ से लेंगे, उन वैल्यूज को इधर पुट करेंगे और उससे आपने जो है वो ग्राफ। लेट्स से कि हम लोग इस पॉइंट के ऊपर हैं जो कि हम लोग उन्हें फाइंड कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट 1। ये हम थोड़ी सी स्केलिंग जो है वो अपनी प्रॉपर करेंगे वैल्यूज के अकॉर्डिंग, 3, 6, 9, 12, 15, यानी कि जो भी स्केलिंग हमारा परफेक्टली हमें स्केल चाहिए उसके अकॉर्डिंग करेंगे। 2 पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है वो 6, 3 और 9। इस तरह से कुछ हमारे पास जो है वो ग्राफ। तो हम लोग उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट जो है ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन है 0 और 0, ओरिजिन 0, 0 और 4, 12। ये हमारा 4, ये पॉइंट हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर देखें तो ये हमारे पास 4 आता है, और यहाँ से देखें तो ये हमारे पास 12 बनता है, 4 एंड 12। इसी तरह से इसको अगर देखें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर 9 और 3 बनता है, यहाँ पे 2, 6, 1 और 3, ये हमारे पास जो है वो पॉइंट्स बनते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है पॉइंट ओरिजिन 0 जो है वो ओरिजिन उसके और इस 12 के दरमियान। तो इसकी आप स्लोप फाइंड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, सेकंड पॉइंट आपके ये है, यानी कि ये आपका जो है वो x1 y1 है। लास्ट लेक्चर आप लोग को वहां से देख सकते हैं कि हमने x1 y1 को कैसे लिया था या कैसे हम उसको सॉल्व आउट करते हैं। ये आपके पास 4 और 12 है जो कि आपके पास x2 और y2 है। स्लोप अब हम फाइंड करते हैं, तो स्लोप हमें पता है, स्लोप का फार्मूला होता है
डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इसकी स्लोप जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ याद रखेंगे, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वो स्पीड या वेलोसिटी के इक्वल होती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसकी स्लोप स्पीड या वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो आपका इसका मतलब है ये वेलोसिटी आपके पास इक्वल होगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर इन वैल्यूज को यूज करें, पॉइंट हमारा क्या है बिटवीन, हमने फाइंड करनी है स्लोप को, इसको रेज कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा है स्पीड बिटवीन 0 0 एंड 4 12। इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने इनिशियल पॉइंट 0 और 0 है और फाइनल पॉइंट 4 और 12 है। तो स्लोप आप फाइंड करेंगे तो स्लोप आपके पास होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इन दिस केस जब आपके पास ग्राफ क्या है, टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप को जो है वो आप वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं। तो आपके पास यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू y2, फाइनल क्या है आपके पास 12 माइनस y1 क्या है 0, 12 माइनस 0 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 क्या है आपके पास 4 और माइनस 0, तो v इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4, v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखें आपके पास क्या है, आपके पास अभी स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकेंड, 12 डिवाइडेड बाय 4, तो 12 आपका क्या था, अब देखें x2 माइनस x1, x आपके पास क्या है टाइम एक्सिस है और y2 माइनस y1 क्या है डिस्टेंस। तो x का ये आपके पास जो है वो मीटर है और ये आपके पास क्या है सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड में आप जो है वो इससे वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो है वो वेलोसिटी या स्पीड को अगर फाइंड करना चाहें, मीन्स किसी भी दो पॉइंट के ऊपर आपको ये कह देते हैं कि आप इन दो पॉइंट्स के ऊपर, ये लेट्स से A, B, C और D, अब ये जो B और C पॉइंट है इनके दरमियान फाइंड करें। तो B पॉइंट आपका जो बनेगा, अगर देखें तो ये बनता है x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 6, 2 और 6, और C पॉइंट आपका बनता है x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 9, 3 और 9। तो जब आप इनको यूज करेंगे, यही सेम वैल्यूज आपके पास यहाँ पे जब आप यूज करेंगे इसी तरह से, तो आपके पास क्या है फाइनल ये है 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, तो v इज इक्वल टू 3 बाय 1, तो v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास से क्या है वेलोसिटी आ जाती है। द स्पीड ऑफ द कार थ्रू आउट दिस मोशन 3 मीटर पर सेकेंड है। तो हम कह सकते हैं कि वी से दैट द कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ड्यूरिंग द इंटरवल। क्या हमने स्पीड को फाइंड किया, पहले हमने 0 और 12 के दरमियान फाइंड किया तब भी 3 मीटर पर सेकेंड आई। अब हमने B और C के दरमियान फाइंड किया तो तब भी हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। तो थ्रू आउट दिस होल मोशन जो है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये मेथड है ग्राफ को यूज करके जो है वो आपने किस तरह से फाइंड करना है स्पीड को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज करके। तो इसी के रिलेटेड जो है यही जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसकी कुछ टाइप्स होती है, डिफरेंट तरह की आपके पास इसकी शेप्स आती है। तो उन शेप्स के अकॉर्डिंग जो आप फौरन से बता सकते हैं कि उसमें स्पीड कांस्टेंट होगी, वेरिएबल होगी या स्पीड होगी या नहीं होगी, वो चीजें उस ग्राफ की मदद से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है जब आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ नो मोशन है, नो मोशन, कोई मोशन ना हो, तो आपके पास ग्राफ बना है x और y, यानी कि x आपका क्या है टाइम, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस। तो टाइम आपका जो है वो यहाँ पे लेट से आपने ये पॉइंट जो है वो आपको ये फाइंड कर लेते हैं। तो नो मोशन मीन्स आपके पास टाइम इंक्रीज हुए जा रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट है यानी कि डिस्टेंस जो है वो कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस जैसी बात है इसके ऊपर 0 और 0 है दोनों, तो लाइन के ऊपर ही है डिस्टेंस, जरा भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ टाइम बढ़ा है, यानी टाइम इंक्रीज किया, टाइम एक्सिस इंक्रीज हुआ, लेकिन आपके पास क्या है उसकी डिस्टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आया, डिस्टेंस आपने कोई ट्रैवल नहीं किया। तो यह आपके पास क्या होता है नो मोशन, कोई मोशन है ही नहीं कि इफ द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे भी 0 है, ये थ्रू आउट इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस क्या है 0 ही है, तो इसी पॉइंट के ऊपर है। तो अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चेंज नहीं होता तो उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं होगी। तो उस सूरत में आपके पास ये जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ की लाइन है, ये स्लोप या ग्राफ की जो लाइन है, द बॉडीज
देयर विल बी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये एक लाइन बन रही है, देखिए ये दोनों आपस में यानी कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो आपके पास जब मोशन नहीं होगी तो जो ग्राफ आएगा उसको ग्राफ की जो लाइन होगी वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी। नंबर 2 यह है कि अगर आपका जो बॉडी है वो मूव कर रहा हो कांस्टेंट स्पीड के साथ। सेकंड इसका है मोशन एट कांस्टेंट स्पीड। तो मोशन एट कांस्टेंट स्पीड हो इफ in case of motion at constant speed the graph of the distance versus time is a straight line with a constant slope। अगर आपके पास कांस्टेंट स्पीड हो तो जो आपके पास ग्राफ आएगा वो इस तरह से एक ग्राफ होगा जो कि कांस्टेंट स्लोप आएगी, उसकी एक कांस्टेंट जो है इंक्लाइंड लाइन आएगी, यानी कि आपके पास टाइम और डिस्टेंस जो अभी हमने देखा भी था इस तरह की हमारे पास एक लाइन थी जिसमें हमारे पास 2 दफा हमने वैल्यूज फाइंड की तो आंसर हमारा 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि कांस्टेंट स्पीड के साथ हो तो इस तरह की एक इंक्लाइंड लाइन आती है। अगर ये हमारे पास v1 है, ये v2 है और ये v3, तीन वेलोसिटीज डिफरेंट आएंगी लेकिन होंगी क्या इंक्लाइंड लाइन के साथ, यानी कि इंक्लाइंड लाइंस बनेंगी या कांस्टेंट लाइंस आएंगी, ठीक है। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करता है कि हमारे पास जब के हमारे पास मोशन कांस्टेंट स्पीड के साथ हो तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमारे पास एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आती है। मीन जितनी जो स्लोप जिसकी ज्यादा हायर होगी उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड होगी। मतलब ये v1 है, v2 है, v3 है, v1 का जो अंडर आप देखें अगर तो स्लोप इसकी क्या है हायर है, अगर v1 की ये स्पीड तो v2 इससे हायर है, v3 इससे हायर है, तो जो ज्यादा हायर होगा उस स्पीड भी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। मींस v1 की स्पीड v2 की स्पीड और v3 की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम v2 देन v1, तो जिसकी हाई स्लोप होगी उसकी स्पीड भी उतनी ज्यादा ग्राफ के अंदर होगी, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड के साथ जब आप कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन आती है, ठीक है, इंक्रीजिंग लाइन भी इसको कहते हैं। थर्ड वन है मोशन विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या है कि कांस्टेंट इंटरवल के अंदर टाइम आपका सेम है लेकिन आपकी स्पीड जो है वो बार बार चेंज होती रहती है, डिस्टेंस डिफरेंट चेंज। अगर आपके पास द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट कांस्टेंट व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड के साथ अगर बॉडी मूव कर रहा हो तो ये जो लाइन है आपके पास वो कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। इस तरह की एक ज़िगज़ैग लाइन आती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये हमारा टाइम है और ये जो है आपके पास डिस्टेंस है। तो इसको अगर देखें तो हमारे पास ये पॉइंट अगर ए है, यहाँ पे हम यहाँ तक चले जाते हैं, ये पॉइंट हमारा बी, फिर ये सी, देन ये डी और यहाँ पे ई पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट्स हमारे। अब ए से जो है वो वेलोसिटी देखें ये लाइन इंक्रीज हो रही है, यानी कि स्पीड इसकी क्या है बॉडी की इंक्रीज हो रही है विद टाइम, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस भी, तो ये एक स्पीड जो है क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। लेकिन बी से सी तक ये नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पे स्पीड क्या है इसकी डिक्रीज हो रही है, बिकॉज वेरिएबल स्पीड है, कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी, वह भी कभी कांस्टेंट भी रहे। तो यहाँ पे पहले स्पीड इंक्रीज हो रही थी और फिर यही स्पीड जो है वो डिक्रीज स्टार्ट, देन यहाँ से सी से डी तक देखें तो स्पीड दोबारा से इंक्रीज हो रही है और डी से ई के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी कि स्पीड क्या है वहाँ पे कांस्टेंट है। तो वेरिएबल स्पीड मतलब कभी वो इंक्रीज हुई देन डिक्रीज देन इंक्रीज और देन वो है क्या है कांस्टेंट भी है। तो अगर आपके पास जो है वो स्पीड जो है वो वेरिएबल हो विद टाइम चेंज होती रहे तो इसका मतलब है जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बल्कि आपके पास वो क्या होगा एक कर्व लाइन आएगी, लाइक जैसे हमने ये जो है वो ड्रॉ भी किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी मदद से जो है वो मोशन ऑफ द वेरिएबल स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारे पास ग्राफ होता है। इसके रिलेटेड जो आप लोग पेपर के अंदर जब इसको करते हैं तो वहां पे आपने क्वेश्चन ये हो सकता है कि डिफरेंट टाइप्स आप बता दें कि स्पीड जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसकी शेप्स डिफरेंट क्या होगी अगर हमारे पास स्पीड जो है वो ना हो या हमारे पास मोशन ना हो, अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रहा है या वेरिएबल स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रहा है तो हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसकी शेप किस तरह से चेंज होती है। इसी तरह से इसके साथ एक और ग्राफ है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर भी तीन केसेस हैं। वेलोसिटी आपके पास अब होगा एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम विच इज इंडिपेंडेंट, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा वेलोसिटी विच इज टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, टाइम के साथ इसके अंदर चेंजिंग आती है। तो तीन तरह के इसके भी ग्राफ्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी और टाइम अगर हो आपके पास, आपको पता है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी और डेल्टा टी मीन्स आपके पास वेलोसिटी और टाइम की मदद से क्या आता है एक्सेलरेशन आता है। अगर आपके पास कोई एक्सेलरेशन न हो तब ये ग्राफ कैसा होगा। तीन तरह के इसके डिफरेंट केसेस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्सेलरेशन ना होने का मतलब यह है कि आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन नहीं होता है। ठीक है, इफ द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम हैज जीरो स्लोप दैट इज देयर इज नो एक्सेलरेशन, कि आपके पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे आपके पास स्लोप नहीं है बल्कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो नो एक्सेलरेशन के अंदर स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि आपके पास जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो उसके अंदर कोई भी आपका एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। दूसरी आपके पास नो एक्सेलरेशन, देन आपके पास है एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन किस तरह से हो सकती है उसको देखते हैं। नो एक्सेलरेशन मींस आपका जो ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, जैसे कि हमारे पास स्पीड के लिए भी था, हमारे पास एक ग्राफ आया था पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इफ द ग्राफ बिटवीन v एंड t इज स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप। अब आपके पास एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन क्या है कि आपके पास जो ग्राफ होता है एक्सेलरेटेड मोशन में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो इस तरह की स्ट्रेट लाइंस आती हैं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइंस आती हैं, जिस तरह से हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी देखा था। तो ये एक्सेलरेशन a1, ये a2 और ये a3, तीन डिफरेंट एक्सेलरेशंस है। तो अगर वेलोसिटी जो है वो इज स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप दैट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपके पास अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइंस आती हैं यूनिफॉर्म स्लोप के साथ, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, तो आपकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपके पास किससे है कि इस तरह से लाइंस हायर इज द स्लोप ग्रेटर इज द एक्सेलरेशन। जिसकी स्लोप जितनी ज्यादा होगी एक्सेलरेशन आपका उतना ही ज्यादा होगा। इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है विद सेम टाइम इंटरवल के साथ, थोड़ी सी चेंज होती है, फिर वेलोसिटी अगले टाइम में कितनी चेंज है उससे अगले, तो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो इस सूरत में भी आप देखें a1 की एक्सेलरेशन सबसे कम है, a2 उससे ज्यादा है, a3 उससे ज्यादा है, यानी कि जितनी ज्यादा आपकी स्लोप हायर होगी एक्सेलरेशन भी आपके पास उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह से आप इन्हीं स्लोप्स में से किसी एक लाइन का मसलन a2 है आपके पास, तो इसका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। इसकी मदद से एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है इसकी मदद से डिटरमिनेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम द ग्राफ, इस ग्राफ से हम जो है वो क्या कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ डिस्टेंस, ग्राफ से हम जो है वो डिस्टेंस या इसका एरिया जो है वो टोटल वो होगा उसको हम जो है फाइंड करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है, ये इस तरह का एक ग्राफ बनता है हमारे पास पॉइंट P। इस पॉइंट P के ऊपर जहां पर हमने डिस्टेंस है यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने we can measure the distance traveled by the body from velocity time graph by calculating the area under the graph। ग्राफ के नीचे जितना एरिया आता है वो सारा फाइंड करें तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाता है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम दोनों में। तो अगर आप यहाँ से फाइंड करना चाहें तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द टाइम वेलोसिटी ग्राफ बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द ग्राफ। ये जो सारा एरिया है ग्राफ के नीचे, इस एरिया को फाइंड करके आप जो है वो अब देखें जब हमने ड्रा किया तो ये एक आपके पास ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, फार्मूला हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर या हाइट जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एरिया आ जाता है। ग्राफ को थोड़ा सा अगर हम लेबल करें तो हमारे पास लेफ्ट से यहाँ पे पॉइंट जो है वो 5 पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं और अपवर्ड अगर हम देखें तो लेफ्ट से यहाँ पर
वहाँ पे भी जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो अबाउट 50 के ऊपर ही है और 5 के ऊपर ही है। तो अब एरिया जब फाइंड करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी उसने लाइन ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये आपका सारा क्या है बेस। तो 5 टाइम सेकंड पे वो जो वहाँ पे वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो क्या है टाइम की 5, ये उसकी बेस है। और मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है इसकी, ये हाइट है आपके पास, वो क्या है 50। तो सॉल्व करें अगर तो आपके पास इक्वल टू आता है 1/2 इंटू 250, तो एरिया इज इक्वल टू क्या है 125 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाता है इसका एरिया। तो इसका मतलब है जो एरिया आपका है यही बेसिकली आपका जो है वो डिस्टेंस है जो कि इसके थ्रू आपने ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस कितना होगा इस थ्रू मोशन में, डिस्टेंस 120 मीटर होगा, 125 सॉरी। तो किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप किसी भी जो बॉडी है उसकी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द ग्राफ। कि ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होगा वो आप ट्रायंगल शेप बनाएंगे, देन उसमें से आप जो है वो एरिया को फाइंड करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, तो इससे जो है वो आप एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने आज के जो लेक्चर है इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को फाइंड किया। देन हमने देखा कि इनकी 3 डिफरेंट टाइप्स थी या डिफरेंट 3 तरह की शेप्स बन रही थी। वो शेप्स कब बनती हैं, कांस्टेंट स्पीड के साथ, वेरिएबल स्पीड के साथ कैसे, और विदाउट स्पीड यानी कि कोई मोशन ना हो तब क्या होता है। देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने देखा कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है तब हमारे पास ग्राफ की शेप क्या बनती है। अगर हमारे पास जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन हो, इंक्रीज हो रही हो, वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो उस सूरत में हमारे पास ग्राफ किस तरह से बनेगा। और थर्ड टाइम हमने उसका डिस्टेंस भी फाइंड किया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसकी मदद से हम जो है वो डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप सो इसके रिलेटेड जो है वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी, आपके आइडियाज़ क्लियर होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।